क़यामत खुद बताएगी कि क़यामत क्यों ज़रूरी थी। बेटे ने ही अपने बाप को कत्ल कर दिया। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ राव मुश्ताक अहमद और आज का जो वाक़या है ये लिया शहर का है। आप में से बहुत से लोगों ने ये सुन भी लिया होगा, वीडियोज़ इसकी काफ़ी बन गई है। तो जब मेरे पास आज ये सारी डिटेल आई तो मैंने कहा चलो मैं भी ये वीडियो एक बनाता हूँ, और यानी कि जिससे लोगों को इस्लाह मिले, सबक हासिल हो और इस तरफ लोग तवज्जो दें। जो वालिदैन यानी कि आजकल अपने बच्चों को बिल्कुल यानी कि तवज्जो छोड़ी हुई है, और बस ठीक है जी, बाहर जा रहा है, स्कूल इधर उधर गया है, बाद में कोई खबर नहीं बच्चा किधर गया है किधर नहीं। ये भी ऐसे ही वाक़या जी लिया शहर का कि ये लड़का जो है, इसके वालिद ने इसको पढ़ाया लिखाया, हाफ़िज़ कुरान बनाया। इस हर वालिदैन की यार ख्वाहिश होती है कि उनका बच्चा नेक बने, अच्छा बने, माशरे का एक अच्छा इंसान बने। उसकी ख्वाहिश थी, उसने हाफ़िज़ कुरान बनाया, चलो यार ये यानी कि दीन के रास्ते पे चलेगा। हर वालिदैन यही सोचता है, और ये सोचनी भी चाहिए एज़ ए मुसलमान हम सबको, कि हमारे बच्चे नेक बने, दीन के रास्ते पे चलने वाले बने। तो उसके वालिद को कहीं से पता लगा कि ये जो मेरा बेटा है, इसकी जो सोबत है ना, दोस्त यारी, वो तो गलत है। अच्छा खैर, एक दो दफ़ा पता वगैरह करवाया, उसको जब कंफर्म हो गया कि वाकई, तो उसने अपने बेटे को घर में यानी कि समझाया। समझाने के बाद यानी कि ये है, जब एक दफ़ा दो दफ़ा, फिर जब वो एक होता है ना बच्चों में बार बार उन्हें कहीं चिढ़ हो जाती है या वो जहाँ बदतमीजी शुरू कर देते हैं, तो वो जब ज़्यादा मामला बढ़ा तो वो आपस में झड़प होगी उनकी काफ़ी अच्छी, जैसे मुंह मारी आप कह लें या जो भी कह लें। तो अब देखें वो कैसे ऐसे ताल्लुकात थे कि वो वालिद से भी अपना लड़ रहा था, यानी कि इतनी बुरी सोबत में चला गया था। वालिद उसका चाह रहा था एक अच्छा इंसान बने, और अब ज़ाहिर है जब उसे पता लगा कि गलत सोबत में चला गया है, तो उसने समझाना था वालिद ने, यार तू किस तरफ जा रहा है, माँ बाप का काम होता है ये अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करना। लेकिन खैर जी, उसको पता नहीं क्या ये उसके दिमाग में, या दोस्तों ने समझाया, बहरहाल कुछ भी, तो उसने कहा कि मैं अब अपने वालिद को ही मार दूंगा, जान से ही मार दूंगा। वही गंदी सोबत का नतीजा जी, उसने पिस्टल वगैरह लिया उनके, यानी कि किसी तरह अरेंज वगैरह किया, और अपने वालिद को मार दिए, उसने फैर मार दिए। और बाद में बस ये कि छोड़ छूड़ डाल दिया जी, चोरी चोरी हुई है तो इस तरह डकैती वगैरह ये वो। खैर जी, अब पंजाब पुलिस के पास आ गया। पंजाब पुलिस हमारी, आपको पता है पंजाब पुलिस फिर जैसे एक्शन में आती है, और जैसे फिर कितने ऐसे आपने वाकया देख लिए होंगे, बीवी ने शोहर को कत्ल किया, शोहर ने बीवी का, और भी यानी कि ऐसे वाकयात आए हैं, तो पंजाब पुलिस तो फिर पकड़ लेती है, तहकीक कर लेती है। तो ये पंजाब पुलिस पे है, पंजाब पुलिस ने चलो जी थोड़ा सा ज़रा तहकीक वगैरह शुरू की। जनाजा हुआ, ज़ाहिर है उसको दफनाना तो था ना, जनाजा बेटे ने खुद पढ़ाया। देखो, खुद जनाजा पढ़ाया, मिल रहा है जी सबको, जो आने रिश्तेदार इधर उधर जो भी आ रहा है उनको, बड़े यानी कि वो कहते हैं ना, अफसोस से और रो रो के मिल रहा है जी, बड़ा अफसोस हो रहा है जी। तो जब कुछ दिनों बाद पता लगा पंजाब पुलिस को, तो तहकीक वगैरह से पता लगा बेटा ही कातिल था, तो वो फिर पकड़ा भी गया अब उसका बेटा। अब ये वाकया में जब मैंने सुना, मैं यार बड़ा हैरान हूँ कि यार हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है, ये क्या। अब देखे, कसूर था इसका बेटे का, किसी भी तरह गलत सोबत में पड़ गया, बेचारे बदनाम कौन होंगे, माँ बाप। लो जी, और लोग फिर ये भी कह रहे हाफिज कुरान है। एक सिर्फ क्या है कि उसकी वो गलत सोबत पड़ गई, और वो बस उससे फिर निज़ाम ऐसा चला है। तो और दूसरे नंबर पे ये जो मोबाइल आजकल सोशल मीडिया, इससे लोग ख़राब हो रहे हैं। तो खुदारा खुदारा अपने बच्चों को ख्याल रखें, और यानी कि गुस्से लड़ाई से नहीं, प्यार से समझाएं। बच्चे मान जाते हैं जी, माँ बाप की बात नहीं मानेंगे किसके मानेंगे। और कोशिश करें कि आप हमेशा ही उन पे नज़र रखें, स्कूल जाते हो, कहीं भी जाते हो, मदरसे में, स्कूल में, बच्चों पे नज़र रखें, उनकी गैदरिंग देखते रहे, वो कहाँ खेलने जाते हैं, क्या करते हैं। दूसरा एक तो ये चीज़ है, हमारे मुल्क में महंगाई इतनी है, हर बंदा बेचारा वो कहता है रोजी रोटी करें या बच्चों पे नज़र रखें, ये भी बड़ा मसाइल है। लेकिन फिर भी जी अपने बच्चों का ख़ास ख्याल रखें, तालीम हासिल करवाएं, और इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें, ना सिर्फ अपने बच्चों का बल्कि जो उसके दोस्त हैं उनका भी ख्याल रखें, कि वो कोई गलत सोबत में तो नहीं ये पड़े हुए जिससे हमारा बच्चा भी ख़राब हो जाए। तो ये वाक़या सुन के जी बड़ा अफसोस हुआ मुझे तो। और
جو ہمارے آج کل کے نئی سے نئی چیزیں آ رہی ہیں، تو میں تو سن کے بڑا پریشان ہوں۔ دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ سب پہ مہربانی کرے، سب پہ اپنا کرم و فضل کرے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔